वीडियो को बीच में से छोड़ के जाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है कि वीडियो का कंटेंट अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, शायद प्रेजेंटर अच्छा नहीं है, या थंबनेल गलत था, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आप क्या सोच सकते हैं, 73% ऑफ द ऑडियंस जो यूट्यूब यूज़ करती है वो इस वजह से वीडियो को छोड़ देती है क्योंकि उसकी ऑडियो क्वालिटी में दम नहीं होता, अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा होता, एटसेट्रा एटसेट्रा। कॉन्ग्रेचुलेशन उन सारे यूट्यूबर्स को जो शायद कुकिंग स्किल्स सिखा रहे हैं चैनल पे, जो शायद बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी जैसे वीडियोस बना रहे हैं या फिर एक टेक चैनल चला रहे हैं। उन सब के लिए एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा क्योंकि यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ वो माइक जो यूट्यूब इंडस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो शूटिंग इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा है। और मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग वीडियो, इसके यूजेस, प्रोस कॉन्स, प्राइजेस, कहाँ से लेना चाहिए, किसके लिए बना है, ये सब और साथ साथ में अल्टरनेटिव्स भी। मैं हूँ आशीष सैनी, ये है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम जिसको रिव्यू करने वाले हैं वो बोया का वायरलेस माइक है, BYWM3D। काफ़ी लंबा नाम है, क्या बच्चे की जान लेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है, लास्ट तक याद रखिएगा। सो ये एक वायरलेस माइक्रोफोन है और काफ़ी इजी टू यूज़ माइक्रोफोन है। इसको बेसिकली आपको वन पार्ट जो इसका ट्रांसमीटर है वो फ़ोन में कनेक्ट कर देना है और रिसीवर इस तरह आपको कॉलर में लगा देना है। सबसे पहली बात तो ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करता है। यानी कि 20 हर्ट्ज बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी है जो लोअर फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि आपके बेस हो गई या भारी आवाज़ हो गई। बच्चन जी का आवाज़ ज़्यादातर 20 हर्ट्ज में होता है, तो वो एक चीज़ हो गई। 20 किलो हर्ट्ज यानी वो आवाज़ें जो शायद किसी ट्रेबल की होती है, किसी चीज़ को टकराने की होती है, शार्प नॉइजेस जिसे कहते हैं, तो वो उस कैटेगरी में फॉल करती है। तो ये काफ़ी लोअर रेंज से हायर रेंज की सारे टाइप के ऑडियो नोट्स कैप्चर कर सकता है। सो अगर आप एक इंस्ट्रूमेंटल चीज़ को भी कुछ कैप्चर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे इस माइक के हेल्प से। ये फोन को आप कैमराज में, कैमकॉर्डर्स में, वीडियो कैमराज में, इन सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करना आप सही पॉट खरीदें। सही पॉट का मतलब है बोया के दो मॉडल्स है बेसिकली। आपको जो लास्ट में 3D मिलेगा वो है बेसिकली उन चीजों के लिए जिसमें लाइटनिंग पोर्ट आता है। लाइटनिंग पोर्ट आईफोन और एप्पल प्रोडक्ट्स के अलावा कहीं भी और नहीं आता, तो ध्यान रखिएगा कि आपके में लाइटनिंग पोर्ट है जिसको आप बेसिकली चार्ज करने के लिए यूज करते हैं। और दूसरा होता है एंड्रॉइड फोन्स। एंड्रॉइड फोन्स में मोस्टली 80% से 90% अभी टाइप सी आ चुके हैं, तो टाइप सी के लिए आपको लास्ट में 3U वाला मॉडल लेना है। ये उन सब के लिए जो शायद इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं, व्लॉगिंग चैनल बना रहे हैं, लेकिन ये उन सब के लिए नहीं है जिनको ऐसी सिचुएशन है जहां पे वो शायद ड्यूअल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यानी मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूं तो मुझे उस वक्त कैमरा में वीडियो तो दोनों का आ रहा है, लेकिन मुझे मेरा ऑडियो भी भेजना है और किसी और का भी ऑडियो भेजना है। अब उस केस में क्या होगा, इधर मुझे माइक को ऐसे ऐसे करना पड़ेगा और एल्स मुझे 2 माइक्रोफोन चाहिए होंगे। तो उसके लिए भी इनका एक दूसरा मॉडल है, वो महंगा है लेकिन वो एग्जैक्टली उस पर्पस के लिए बना है कि मैं यहाँ पे भी एक माइक लगा सकता हूँ, द अदर पर्सन जिसको मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ मैं उसके पास भी एक माइक रख सकता हूँ, तो वो दोनों का ऑडियो उस वीडियो में जाएगा और वो डिकोड हो जाएगा। इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये ओमनी डायरेक्शनल माइक है, लेकिन ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। अरे कहना क्या चाहते हो? ओमनी डायरेक्शनल माइक बेसिकली होता है क्या है कि माइक एक होता है जो सिंगल लाइन माइक होता है, जहां से एक तरफ से आप आवाज भेजते हो तो वो सिर्फ स्ट्रेट से आवाज ही ले सकता है। इसमें ओमनी डायरेक्शनल यानी ये हर एंगल से, हर जगह से आवाज कैप्चर करेगा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, ऐसा नहीं होगा कि ज्यादातर एम्बियंट नॉइज आएगी, क्योंकि ओमनी डायरेक्शनल माइक्स में ज्यादातर एम्बियंट नॉइज यानी बाहर की आवाज जो होती है, पंखे की हो गई, एसी की, क्योंकि वो ज्यादा कैप्चर होती है। लेकिन इस माइक को अच्छे से प्रोग्राम किया है, वो आपकी हैबिट्स को, आपके यूजेज पैटर्न को समझेगी और उस हिसाब से उसका डायरेक्शनल भी चेंज कर पाएगी। सो मेरे हिसाब से अभी तक जो मैंने यूज किया है, मुझे बिल्कुल भी ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि जहां पे एम्बियंट नॉइज ज्यादा कैप्चर हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, रेंज की अगर मैं बात करूं तो ये 20 मीटर्स की रेंज कह रहे हैं ऑन पेपर, और मैंने खुद ने 10 मीटर तक इसे चेक किया हुआ है। इनफैक्ट वॉल्स के साथ मैंने 10-12 मीटर तक का चेक किया है और मुझे कोई इश्यू नहीं आया है। आप आराम से अगर दूर खड़े रह के भी वीडियो शूट करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे बिना किसी झंझट। सो जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या चीजें मिलती है। सो ये बोया का रिटेल यूनिट है, इसको मैं ऑलमोस्ट 2 महीने से ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ। इनफैक्ट इसको मैंने अनबॉक्स कर दिया, आप लोगों के लिए मैंने रिपैक किया है और एक्चुअल स्टेट में मैं इसे अनबॉक्स करूंगा। सो ये मेरा जो मॉडल है वो BYWM3D है। BYWM3D का मतलब है कि ये जो D है ये रिप्रेजेंट करता है बोया के हिसाब से आईफोन वाले जो कनेक्टर होगा वो आएगा इसके अंदर। इस पे लिखा भी है कंपैटिबल विद आईफोन, आईपैड एंड आईपॉड। तो ये आप खरीदते वक्त देखिए, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं, आपके पास टाइप सी केबल है तो वहां पे ये 3U का ऑप्शन आएगा। और अगर आप 3D ले चुके हैं या 3U ऑलरेडी आपके पास है तो आपको सेपरेटली ये जो कनेक्टर है वो भी आप अवेल कर सकते हैं बोया से, लेकिन वो स्टॉक का इशू बहुत रहता है, तो वो आप साइट पर चेक कर सकते हो उसकी अवेलेबिलिटी अकॉर्डिंगली। यहाँ पे आपको फीचर्स भी
दिख जाएंगे प्रोडक्ट के डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ कोर्स है, बिल्ट इन माइक्रोफोन है, USB टाइप C चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया गया है। इसका जो केस है वो केस में सिर्फ ये चीजें संभलती नहीं है लेकिन चार्ज भी होते हैं इसके RX TX बेसिकली। और इनका बैटरी बैकअप जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर यानी मैं आपको ये भी बता देता हूँ, तो कि जो TX है वो ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर यानी वो चीज कि जो आप अपने कॉलर पे लगाने वाले हैं, जो माइक है जो वॉइस को ट्रांसमिट करेगा, और ये RX इज बेसिकली द रिसीवर जो रिसीव करेगा जो फोन में कनेक्टेड होगा। तो उसका बैटरी बैकअप भी यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे बेसिक सारी चीजें हैं। तो अभी फटाफट से देखते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अंदर क्या है, और ऑफ कोर्स ये चाइनीज प्रोडक्ट है, इट इज अ चाइनीज ब्रांड, तो ये भी हमें एक चीज ध्यान में रखनी होगी। तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं। सो अनबॉक्सिंग के लिए ओके हमें इस तरह से ओपन करना है और हमें अंदर कुछ मैनुअल वगैरह ऑलरेडी मिलेंगे। सो उसको अगर देखें तो यहाँ पे वी आर गेटिंग अ मैनुअल जिसमें सारी डिटेल्स लिखी। इसका मैनुअल आप पढ़ना, हम हमारे फ़ोन वगैरह के मैनुअल तो इग्नोर करते हैं, लेकिन इसका मैनुअल आप पढ़ना क्योंकि माइक्रोफोन का मैनुअल इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती है। सबसे पहले तो ये 3U और आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि 3U और 3D का मैनुअल एक साथ है, तो मेक श्योर करना कि आप अपने वाले का पढ़ें। तो अभी हमारा इट इज़ 3D तो हम उसका ही पढ़ते हैं। सो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि सारी चीज़ें किस तरह से क्या क्या है। आपको इनफैक्ट जो लाइट्स ट्रांसमीटर की होती है, रिसीवर की होती है, उसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें। तो इसको को फेंकेगा मत, इनफैक्ट फ्री टाइम में इसे स्टडी करिएगा किस तरह से, व्हाट इज द राइट वे ऑफ पुटिंग इट, ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई है। सो ये है इसके साथ बेसिक डिटेल्स और बोया के स्टिकर्स हैं, तो इसको अभी साइड में रखते हैं। फिर है मस्त खाने वाली चीज, नहीं इसको मत खाना इसको साइड में रखते हैं। और आई डोंट नो व्हाट इज दिस, ये हमारी मेन चीज़ है, इसको बाद में निकालते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ है, तो दिस इज लाइक दिस। और यहाँ पे अगर देखें तो इसको भी हम अनबॉक्स कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमें चार्जिंग केबल मिल रहा है। सो चार्जिंग केबल एज आई सेड के USB टाइप C है, टाइप C टू USB। सो आपके वहाँ पे कोई भी चार्जर हो तो आप उससे ये चार्ज कर सकते हैं बेसिकली। और इसके साथ हमें विंडशील्ड भी मिल रहा है। तो ये विंडशील्ड जो है ये बेसिकली फर वाला है। अभी विंडशील्ड का मतलब क्या होता है कि जब आप माइक को नॉइजी एनवायरनमेंट में या आउटडोर एनवायरनमेंट में मेनली जब यूज करते हैं तो क्या होता है कि आपको जो विंड का नॉइज है वो काफी आ रहा होता है ऑडियो में। तो आप अगर इसे इंसर्ट कर देंगे तो विंड का जो नॉइज है वो काफी कट डाउन हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी संभाल के रखिएगा। ये एक्सट्रीमली नॉइजी एनवायरनमेंट के लिए है, याद रखिएगा। एक्सट्रीम ट्रैफिक या एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो तब ये ज्यादा काम आएगा। फिर है सीधा हमारा बोया का जो चार्जिंग केस है, तो बाकी चीज़ों को भी थोड़ा साइड करते हैं। सो यहाँ पे इस तरह से ये एक पुश टू ओपन बटन है और यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेटर्स और LED इंडिकेटर्स है जिनका मतलब आपको मैनुअल में मिल जाएगा। तो इस तरह से, और यस ये चार्जिंग केस के लिए। सो यहाँ पे यू हैव टू इंसर्ट द USB केबल लाइक दिस और इस तरह से यू कैन चार्ज इट। और अदर एंड आप कोई भी बेसिक चार्जर जो होता है आपके घर पे उसको कनेक्ट करके इसे चार्ज कर सकते हैं। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो चार्जिंग केस है और ये जो पॉट है ये थोड़ा फ्लिम्जी है। आप इसे इतना स्ट्रॉन्ग मत समझना जितना आपके फोन्स में होता है। तो ज़रा ध्यान से, आराम से, प्यार से तो वो देख लेना ज़रा एक चीज़। इसको पुश करते ही इट ओपन्स लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कंपोनेंट्स। तो ये ओपन करते ही यहाँ पे ब्लू लाइट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ब्लू लाइट बेसिकली ये रिप्रेजेंट करती है कि ये दोनों कनेक्टेड है और पैड अभी जो पैड मोड में है। अगर ये दोनों फ्लिकर कर रही है, ब्लिंक कर रही है, तो इसका मतलब है ये पैड नहीं है। तो आपको इनको पैर करना होगा। तो पैर कैसे करते हैं, तो बेसिकली आपको ये ओपन करके इसे प्रेस करके रखना होता है, तो ये ब्लू इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। वैसे इसको आपको निकाल के वापस से इसे प्रेस करके रखिए फॉर अ सेकेंड और 2, तो ये इससे पैर हो जाएगा और स्टैटिक ब्लू लाइट होने लगेगी जैसे अभी हो रही है बाय डिफॉल्ट। और इसमें देखेंगे अभी आपको कोई पॉट नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है कि अलग से इस तरह से ये लोग जो आईफोन का लाइटनिंग पॉट होता है, वो आईफोन का लाइटनिंग पॉट इस तरह से कुछ आएगा। तो इस तरह से आपको इसमें ये इंसर्ट करना होगा ये पिन में। ये भी एक मुझे काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी में प्रॉब्लम लगा कि ये जो जाता है इंसर्ट करते हैं तो इट इज़ वेरी गुड, ये काफ़ी फर्म होता है, इनफैक्ट देयर इज़ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन इसको रिमूव करना इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट। यानी जब अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट फॉर मी टू रिमूव। कभी कभी लगता है कि ये टूट ना जाए। सो दिस इज वन थिंग दैट आई वॉन्ट यू गाइज टू नोट इट डाउन कि ये एक चीज़ है।
इसके अलावा एक विंडशील्ड भी है विच इज अ फोम विंडशील्ड। इसे फोम विंडशील्ड कहते हैं और इसे जो कहते हैं हम वो फर विंडशील्ड कहते हैं। तो फर वाला इज एक्सट्रीम नॉइजी कंडीशंस। ये है आपके घर में अगर एसी चालू है, फैन चालू है, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। ये मोस्टली उसकी नॉइज को कट करेगा और डोंट वरी, ये नॉइज को कम नहीं करेगा, जो मेरा भी एक कंसर्न था कि कहीं इसको लगाने से ऐसा ना हो कि साउंड मेरा कम हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है। दोनों चीज मैंने टेस्ट की हुई और ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। और अगर आपके फोन में अगर फॉर एग्जांपल टाइप जैसे कि आप अभी एंड्रॉइड फोन ले आए तो अभी के अभी आपको ये नहीं खरीदना, तो डोंट वरी, आप अपने हेडफोन जैक है अगर उस एंड्रॉइड फोन में तो उसमें भी ये लगा सकते हैं और इसमें भी इस तरह से इंसर्ट करने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। सो बेसिकली यही चीजें हैं जो बॉक्स के अंदर है। सो आपको थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बता देता हूँ। सबसे पहले चीज़ क्या, ये बोया जो है वो एक इंटरनेशनल चाइनीज़ कंपनी है। ये काफ़ी टाइम से माइक्रोफोन और स्पीकर्स और रिलेटेड एसेसरीज बनाते हैं। इंडिया में भी इसका काफ़ी प्रेजेंस रहा है, स्पेशली माइक्रोफोन्स को लेकर। तो हमेशा ही ध्यान रखना, अगर आप बोया को बाय कर रहे हैं तो इनका कोई ऑफिशियल स्टोर जैसी कोई चीज़ यहाँ पे इंडिया में नहीं है। इसीलिए मैंने ये माइक को खरीदा था टाटा क्रोमा में से, क्योंकि मुझे ये थोड़ा कंसर्न था, आई वॉज स्केप्टिकल कि ये माइक्रोफोन अगर बिगड़ता है, क्योंकि इसमें 1 साल की वारंटी है, अगर ये बिगड़ता है तो मुझे जाना कहाँ होगा, क्योंकि इसके ऑफिशियल सर्विस सेंटर 1 या 2 हैं इंडिया में, लेकिन आई एम नॉट श्योर वो अहमदाबाद में है कि नहीं है, क्योंकि अहमदाबाद वाले पे मैंने कॉल किया था लेकिन दे वर नॉट सो रिस्पॉन्सिव। तो मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि क्रोमा ऐसी जगह है जहां पे वो लोग ओनरशिप लेते हैं, वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट फेल हो जाता है विद इन 1 ईयर ऑफ वारंटी, और अगर वो वारंटी का पार्ट हो सकता है तो डोंट वरी, वो सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट करेंगे, इधर वो रिप्लेसमेंट है, रिपेयर है। तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा, आप अगर कोई भी ब्रांड, सिर्फ बोया की बात नहीं है, अगर आप ऐसी कोई भी ब्रांड लेना चाहते हैं जिसका इंडिया में प्रेजेंस नहीं है, तो आप ऐसे एक रिटेल स्टोर से बाय कर सकते हैं जहां से आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है। तो ये वीडियो मैंने पूरी मेहनत से बनाया हुआ है, इसमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कि बैंक चैनल उतना बड़ा भी नहीं हुआ, और अगर कभी बड़ा हुआ भी तो आई एम श्योर के रिव्यू यूनिट के हिसाब से मैं कभी अपने ओपिनियन को मैनिपुलेट नहीं करूंगा। सो प्लीज इसको ध्यान रखिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, तो ऐसे और वीडियोस में बना पाऊं। सो ये मैंने जब क्रोमा में से बाय किया तो ये कुछ 12,000 MRP पे बिक रहा था, और उस टाइम पे फ्राइडे में प्रोबेबली क्रोमा में कुछ आपको 5% डिस्काउंट मिलता है HDFC के कार्ड्स पे, तो वो लगा के मुझे ये अराउंड 11,200 या 11,000 में पड़ा था। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो फटाफट से ये जान लेते हैं कि इस माइक में प्रोज और कॉन्स क्या है। सो सबसे पहला प्रो है वो है काफी इजी सेटअप और क्विक सेटअप। यानी ये माइक लिटरली आप अनबॉक्स करिए, एक पार्ट इंसर्ट करिए अपने फोन में, एक पार्ट कॉलर में करिए, सेटअप टाइम कुछ है ही नहीं लिटरली। यानी सेटअप टाइम आप कह सकते हैं प्रोबेबली 5 सेकंड 10 सेकंड, वो बॉक्स खोलने जितनी देर। तो इट इज वेरी क्विक, वेरी इजी टू सेटअप। तो ये काफी कन्वीनियंट है अगर आपके मॉम जो शायद टेक्नोलॉजिकली चैलेंज है, या आपके घर पे छोटा भाई उसे यूज करना है, वो कोई भी यूज कर पाएगा। इट इज सो सिंपल। दूसरा एक प्रो है कि वो वायरलेसली बहुत अच्छे से काम करता है। वायरलेस डिवाइसेस की आपने प्रॉब्लम सुनी होगी, लेकिन यहाँ पे कनेक्टिविटी की कभी प्रॉब्लम नहीं होती, पैरिंग की कभी प्रॉब्लम नहीं होती, एकदम सीमलेस कनेक्टिविटी और कंसिस्टेंट कनेक्टिविटी है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है चार्जिंग। चार्जिंग प्रॉब्लम्स हमेशा ही रहती है जो वायरलेस प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने मेरे ऑलमोस्ट 5 या 6 वीडियो शूट कर लिए, जिसमें मेरा शूटिंग ऑन एन एवरेज टाइम होता है वो आधा 1 घंटा होता है, लेकिन अभी तक मैंने इसे चार्ज नहीं किया। तो डोंट वरी, चार्जिंग बहुत अच्छा रहता है। इसको चार्ज करने का भी ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता, ऑलमोस्ट 1 घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है, RX TX इनफैक्ट चार्जिंग केस, तीनों चीजें। रिटेल प्रेजेंस काफी अच्छा है, यानी ऐसे ट्रस्ट वर्दी रिटेल स्पेसेस में जैसे कि क्रोमा हो गया, रिलायंस डिजिटल हो गया, ये सारी जगहों पे इनकी रीच है, वहां पे इनके अच्छे खासे ऑफर्स भी चलते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि उन्होंने लोकल टच भी रखा हुआ। और ये अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं तो अभी तक काफी टिकाऊ साबित हुआ है। मेरे हाथ से काफी बार RX और TX दोनों बहुत बार गिर चुके हैं, लेकिन देयर इज नो सच इश्यू, परफॉर्मेंस इश्यू कुछ नहीं है, फिजिकल डैमेज भी नहीं हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ फिजिकली भी प्रोडक्ट काफी फिट। अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो ऑफ कोर्स थोड़ा प्राइजी है, यानी प्राइस सेंसिटिव लोग या फिर ऐसे जो अभी शायद जिन्होंने नया यूट्यूब चालू किया है या फिर जिनको इतना खर्चा नहीं करना, तो इट्स टोटली ओके, क्योंकि ये थोड़ा प्राइजी है। यानी हर एक को ये शायद वैल्यू फॉर मनी ना लगे, लेकिन ऑडियो मेरे लिए हमेशा पर्सनली एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, क्योंकि दोनों को सिंक्रोनाइज करना, अच्छी ऑडियो क्वालिटी लाना, दूर खड़े रह के बात कर पाना कैमरा में, ये सारी चीज़ें वायर्ड माइक्रोफोन्स में ज़्यादातर नहीं पॉसिबल होती। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहा है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि ये उतना इकोनॉमिकल ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज़
चीज़ है उनका बॉक्स जो है, वो बॉक्स का जो चार्जिंग पोर्ट है वो मुझे थोड़ा फ्लिम्जी लगा। वो बेटर क्वालिटी हो सकती है, नहीं हर बार मैं जब इंसर्ट करता हूँ पिन और निकालता हूँ तो मुझे डर तो रहता है कि कहीं शायद पिन फंस ना जाए, अटक ना जाए या वो टूट ना जाए। तो ये थोड़ा फ्लिम्जी की जगह थोड़ा बेटर क्वालिटी हो सकती है। और थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉन है इस पूरे प्रोडक्ट का, वो है जब मैं TX यानी जो फोन में इंसर्ट किया जाता है वो ट्रांसमीटर में वो जब पिन इंसर्ट करता हूं तो वो इंसर्ट करना भी डिफिकल्ट है, लेकिन उसे रिमूव करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। क्योंकि जब मैं उसे रिमूव करता हूं तो आई फील लाइक कि ये टूट जाएगा। वो इतना गंदा डिजाइन बनाया इन लोगों ने कि इट इज नॉट एट ऑल इजी टू रिमूव। आई नो वो करने से वो अच्छे से फिट हो सकता है, वो टिका रह सकता है इवन इन वर्स्ट कंडीशंस, लेकिन कुछ होना चाहिए था, आई डोंट नो, लॉकिंग मैकेनिज्म के जिसको मैं अनलॉक करके वो अच्छे से इजीली कंफर्टेबली निकाल पाऊं। सो मैं आपको कंपैरिजन दिखा देता हूं कि बिना माइक के अगर मैं यही एनवायरनमेंट में शूट करना चाहूं तो ऑडियो किस तरह से आएगा। सो ये जो पूरा वीडियो ऑफकोर्स ये पूरा माइक से ही शूट किया गया, इसी माइक से, तो मैं इसकी आपको अनएडिटेड आवाज भी दिखा दे। सो ये है इसका अनएडिटेड ऑडियो। इनफैक्ट हम अभी रिव्यू कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए बोया का माइक्रोफोन। आप सुन सकते हैं कि इसकी आवाज़ अनएडिटेड वर्जन कैसा है। वैसे भी हम एडिटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी मैं सिर्फ वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देता हूं और कुछ एडिटिंग नहीं करता एज सच ऑडियो। और अब जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो डायरेक्ट आईफोन के माइक्रोफोन में से आ रहा है। आईफोन आपको पता ही है बेंचमार्क है वीडियो के लिए स्पेशली, तो ये डायरेक्टली उसके माइक्रोफोन में जा रहा है। लेकिन आप सुन ही पा रहे होंगे कि डिफरेंस कितना बड़ा है, यानी इको आ रहा होगा, एम्बिएंट नॉइज रही होगी। इनफैक्ट जो जब हम कहते हैं ना कि आवाज गूंजती है तो वो होती है, तो इसकी वजह से मुझे काफी एडिटिंग में भी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और तब भी जाके वो उसको इसकी क्वालिटी को तो मैच नहीं कर पाएगा। इसको यूज करते वक्त बस कुछ चीजों का ध्यान रखना। एक चीज है कि आप जब भी नॉइजी एनवायरनमेंट में जाओ तो इसके ऊपर जो आपको कवर मिलता है वो कवर्स को यूज करिएगा, तो आप काफी सारी एम्बिएंट नॉइज को कैंसिल कर पाएंगे। दूसरी चीज है कि आप हमेशा ही देखना कि आपके फोन में वो जो TX लगा हुआ है उसमें ब्लू लाइट हमेशा होती है। मेरे साथ काफी बार हुआ है कि मैं रिकॉर्ड करे जा रहा हूँ लेकिन वो ब्लू लाइट नहीं थी, तो वो पैड ही नहीं था, मैंने देखा ही नहीं और मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया और उसके बाद मुझे वापस से री रिकॉर्ड करना पड़ा। छोटी बच्ची हो क्या? तो ये एक चीज है, वो काफी अच्छा इंडिकेटर है, उस पर ध्यान दीजिएगा। थर्ड पॉइंट इज इसकी मैनुअल को मत खो देना। मैनुअल के इंपॉर्टेंट पेजेस के फोटो क्लिक कर लेना, क्योंकि लाइटिंग के जो इंडिकेटर हैं वो उस मैनुअल को रेफर करके ही पता चलेंगे कि ये जो ब्लिंक हो रही है लाइट्स, इसका मतलब। सो अगर ऑप्शंस की बात करें तो इस माइक्रोफोन के ऑप्शंस में सिंको करके एक ब्रांड है, SYNCO, PL और PT, उनके भी ऐसे दो वेरिएंट है, एक एंड्रॉइड के लिए और एक आईफोन के लिए। ये भी एक काफी अच्छा ऑप्शन लगा था मुझे इसके कंपेयर में, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ द टाइम वो आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। और इनफैक्ट वो क्रोमा जैसी साइट पे अगर आप रिटेल पे जाएंगे तो वहां पे अवेलेबल ही नहीं है। Amazon पे वो अवेलेबल है, लेकिन अगेन उसका प्राइस उस वक्त 7-8 हज़ार था, जो काफी अच्छा ल्यूक्रेटिव वैल्यू फॉर मनी था। इसको अच्छे से वो बीट कर रहा था प्राइसिंग के मामले में, लेकिन रिसेंटली लास्ट मंथ उसका प्राइस भी 13,000 या 12,000 रुपए हो गया है। तो उसमें भी काफी एक या दो एडिशनल फीचर है, बाकी वो ऑलमोस्ट सेम चीज है। उसको मैंने पर्सनली यूज नहीं किया, लेकिन इंटरनेशनल और नेशनल रिव्यूज मैंने देखे हैं विच आर वेरी गुड। वो अच्छे रिव्यूज हैं उसके भी इसके कंपेयर में। तो आप इसके साथ भी जा सकते हो, उसके साथ भी जा सकते हो, लेकिन बस मैंने जो कहा वो ही दो चीज है उसमें। एक है कि उसका कोई एज सच नेशनल प्रेजेंस या लोकल टाई अप नहीं है, तो आई डोंट नो कि वारंटी कैसे क्लेम की जाएगी उस प्रोडक्ट की। और दूसरा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज आउट ऑफ स्टॉक, तो पता नहीं वो लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने क्रिएटर फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, और ऑफकोर्स आप अपना ओपिनियन दिखा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो भी आप डिसलाइक करके कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको क्या पसंद नहीं है, तो आई विल ट्राई टू इंप्रूव। और अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इट विल हेल्प मी एंड द चैनल टू ग्रो। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, आशीष सैनी फ्रॉम बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी।